की सबसे बड़ी अपडेट। सुनीता विलियम्स इस वक्त अंतरिक्ष में फंसी हुई है और पूरी कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको वापस धरती पर लाया जाए और अब यह कहा जा रहा है कि यह काम एलन मस्क करेंगे। और दोस्तों, ऐसी भयानक सच निकलकर सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे आप। जी हां दोस्तों, अब सुनीता विलियम्स का शरीर गलना शुरू हो गया है और बचने का मात्र 12 दिनों का ही समय बताया जा रहा। और दोस्तों, नासा की एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा कि साल 2025 तक लाया जाएगा सुनीता विलियम्स को। जी हां दोस्तों, बहुत ही चिंताजनक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेस क्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के, ये वो सुनीता विलियम्स है दोस्तों। भारत की बेटी, भारत मूल की एस्ट्रोनॉट, जिसके पास में 7 स्पेस वॉक करने का क्रेडिट है। स्पेस वॉक का अर्थ जानते हैं आप, यानी स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर बीच अंतरिक्ष में पैदल चलना, और वहां पर कोई भी त्रुटि आई है तो अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर, स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर, एक एक केबल के सहारे लटक कर अंतरिक्ष में जो भी प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल त्रुटि, उसे फिक्स करना, ऐसे 7 स्पेस वॉक कर चुकी है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। एक सुनीता विलियम्स भारत को मिल जाए तो भारत 100 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सकती है। इतनी काबिलियत है इस महान एस्ट्रोनॉट के पास, और ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। अंतरिक्ष में क्या होगा, अमेरिका क्या डिसीजन लेगा, क्या सुनीता विलियम्स को बचाया जा सकता है या फिर उनका समय अब खत्म हो चुका है? दोस्तों, एक एक करके सारा अपडेट बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए प्रार्थना कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी थे, जो मिशन कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर करीब 8 दिन का वक्त बिताकर वापस लौटना था, पर अब तक दोनों की वापसी नहीं हो सकी है। तकनीकी समस्या ऐसी है कि नासा के तमाम हथकंडे अभी तक काम नहीं आ पा रहे। लेकिन अब इस पूरे मामले में नासा ने नया अपडेट जारी किया है। नासा के अधिकारियों के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से धरती पर वापस लाने के लिए स्टार लाइनर के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि क्या है स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टार लाइनर नाम दिया गया है। कंपनी इसको स्पेस कैप्सूल भी कहती है। बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा यानी कि नासा की कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया। एक तरीके से स्टार लाइनर नासा और बोइंग के जॉइंट को ऑपरेशन में डेवलप हुआ। 5 जून को स्टार लाइनर का पहला मानव युक्त ट्रायल किया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेसक्राफ्ट से ISS के लिए रवाना हुए। हालांकि जब स्टार लाइनर को लॉन्च किया जा रहा था, तभी इसमें से हीलियम गैस लीक हो रही थी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीक के बारे में पता था, पर तब उन्हें यह नहीं लगा कि यह कोई बड़ी समस्या है। पर यात्रा के दौरान स्पेसक्राफ्ट में 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करते वक्त इसके थ्रस्टर भी फेल हो गए। हालांकि नासा और बोइंग का यह कहना है 5 से 4 थ्रस्टर ठीक कर लिए गए हैं। नासा के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टार लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के केस में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौटने सकते हैं, पर फिलहाल एजेंसी पूरी समस्या की तह तक जाना चाहती है। वह पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर आखिर क्यों फेल हो गए। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी फिलहाल टाल दी गई है। दूसरी तरफ भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की हड्डियों से कैल्शियम झर रहा है। स्पेस में धरती की तरह हड्डियों पर वजन का प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसके कारण बोन डेंसिटी और तेजी से कम होने लगती है। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। यह समस्या आम लोगों को भी हो सकती है। मेडलाइन प्लस के मुताबिक उम्र बढ़ने, खाने में कैल्शियम की कमी, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से भी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इस दौरान सुनीता विलियम्स को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की जान के लिए खतरा साबित हो सकती है।
हालांकि नासा दोनों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और नासा के अधिकारी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुनीता विलियम्स और बुज विल्मोर को वापस लाने के लिए स्टारलाइनर के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अधिकारी ने संकेत दिया कि दोनों को 2025 में स्पेसएक्स यान पर पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं। फिलहाल दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में मौजूद हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टारलाइनर की पहली उड़ान की टेस्टिंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण उनकी वापसी नहीं हो पाई है। हालांकि अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सिर्फ 12 दिन का समय बचा है। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नासा अंतरिक्ष स्टेशन में संभावित भीड़ पर नजर बनाया हुआ है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा क्रू 9 मिशन 18 अगस्त को लॉन्च करने वाली है। इस मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन का एक समय में 3 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को रखने का लक्ष्य है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक विलियम्स और विल्मोर की सुरक्षित वापस नहीं हो जाती है, तब तक मिशन में देरी हो सकती है या नासा इसे रद्द कर सकता है। नासा के अधिकारियों ने कहा कि अगस्त में बढ़ा हुआ ट्रैफिक दिखेगा। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक सकारात्मक और प्रगति के संकेत नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह जानकारी कैसा लगा? दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम।